परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद सूरह यासीन के अंदर फरमाया, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। परवरदिगारे आलम का कुरान कहता, लोगों वो वक्त भी आने वाला है, रोज़ महशर ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। आज के मेराज मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में अज़ीम शान जलसे में आने वाले नबी के तमाम आशिकों, जरा दिल लगाओ, ज़हन करीब करो, याद रखना कल मैदान महशर में ये हाथ अल्लाह के हुजूर गवाही देंगे। अगर इन हाथों से शराब के जाम उठाए, ये हाथ कह देंगे अल्लाह शराबे पिया करता था। अगर इन हाथों से किसी गरीब को मारा है, अगर जुल्म किया है, ये हाथ गवाही देंगे, या अल्लाह ये मजलूमों पर जुल्म किया करता था, गरीबों को मारा करता था। अगर इन हाथों से बुरे काम किए, चोरियां की, हाथ गवाही देंगे मौला चोरियां करता था। याद रखना इन हाथों से अगर आपने गुनाह के काम किए, हाथ गवाही देंगे। लेकिन आज के जलसे में ये हाथ उठाना, अल्लाह के नाम को पुकारना, अल्लाह के महबूब को पुकारना, मेरा विजदान कहता है कल मैदान महशर में ये हाथ जब अल्लाह के रूबरू होंगे, अल्लाह फरमाएगा बताओ क्या किया इसने। ये हाथ कह देंगे मौला ये गुनाहगार तो जरूर था, लेकिन जब भी ये तेरे जिक्र की महफिल में आया, तेरे महबूब के जिक्र की महफिल में आया, परवरदिगार ये जिक्र की महफिल में आकर जिक्र सुनता रहा, मचलता रहा, फिर इसने हाथ उठाए, इन हाथों को गवाह बनाया, फिर इसने तेरी पाकी का ऐलान किया है। सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठा के कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। तो ये हाथ जब गवाही देंगे तो अल्लाह राजी हो जाएगा, और जब रब की रहमत का दरिया जोश पे आता है ना, तो फिर रब का नवाजना उसकी अताएं, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। बहुत अच्छा माइक है, बहुत अच्छा इंतजाम है, थोड़ा सा इको और डाल दो इसमें ताकि मुझे सुनने में भी अच्छा लगने लगे। जोर से बोले सुभान अल्लाह। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। नारे तकबीर। दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत। कफील अंबर साहब का हुक्म है कि ये जो हमद के अशार पढ़े मैं दोबारा पढ़ दूं। आप सुनना चाहते हैं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुनना चाहते हैं? ऐसे नहीं यार, जिंदा हो ना आप लोग। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। वाह 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 वाह। अगर तुम्हारी आवाज ऐसे कोई नहीं सुनेगा। हाँ, बहरों की हुकूमत है जरा जोर से बोलो। अंधे बहरे गूंगे, और हाथ इंदौरी साहब ने कहा ना, अंधी बहरी गूंगी सियासत रस्सी पर चलती है, कई मदारी है और एक बंदरिया है बढ़िया है।
हालात ये है, अपनी आवाज आप दुनिया को जब तक सुनाएंगे नहीं तब तक कोई सुनेगा नहीं। जोर से दिल लगा के हुजूर की मोहब्बत में मचल के बोलो सुभान अल्लाह। गर्दिश में कहा उसको मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। हाय 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 अल्लाह अल्लाह। वो हमारा परवरदिगार बड़ी शान वाला है और उसकी शान, उस रब ने अपने महबूब को मेराज कराई। उस रब ने, शान वाले रब ने, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। ये अल्लाह का कुरान है और नबी की अजमतों का ऐलान है। नबी की अजमतों और रब का कलाम सुनकर जोर से बोला करो, आका की अजमतों पर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी, पहला जुमला, पहला फिक्रा, पहला कलमा सुब्हानल्लज़ी। सुब्हान, पाक है खुदा। मेराज जब अल्लाह ताला ने कराई, परवरदिगार आलिमुल गैब व शहादा, वो रब कबीर जानता था जब मेरा महबूब कहेगा मैंने मेराज की है, जब मेरा हबीब कहेगा लोगों मैं रब के हुजूर गया, अल्लाह मका गया, लोग कहेंगे ये हो नहीं सकता, ये नामुमकिन है, तो कुरान उनको जवाब देगा। एक सन्नाटेदार तमाचा उनके मुंह पर कुरान की इस आयत से लगेगा। अल्लाह का कलाम बताएगा ए लोगों ये जाना नामुमकिन तो नजर आता है, लेकिन वो जो सुभान है ओ जिसने जमीन आसमान कायनात को बनाया, वो चाहे तो फिर वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। वो अल्लाह चाहे तो हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। क्यों कराई मेराज? क्या वजह थी मेराज कराने की? रीजन क्या था? लोगों तुम्हारे मेरे आका कायनात के इमाम वाली कायनात जाने कायनात मुस्तफा करीम रात दिन अपनी उम्मत को याद करते, रात दिन उम्मत के गम में आंसू बहाया करते। ये हम और आप जो यहाँ पर बैठे हैं ये हमारा हक बनता है। हम आज इस रात में बैठकर नबी को याद कर रहे हैं। हम ऐसी महफिलें सजाकर कई इलाकों में, अलग अलग गांवों में ऐसी महफिलें अलग अलग दिनों में सजाई जाती है, किस लिए? आका को याद करने के लिए। लेकिन मेरे अजीजों सुनो, अल्लाह के महबूब ताजदार मदीना जिनको हम याद कर रहे हैं, उन्होंने तो हर लम्हा हम गुलामों को याद किया है, हम निकम्मों को याद किया है, हम गुनहगारों को याद किया है। हद जब हो गई तुम्हारे मेरे आका पैदा हुए तब भी याद किया, मुस्तफा का बचपन हो तब भी याद किया, मुस्तफा की जवानी हो तब भी याद किया। ताजदार मदीना जब मेराज कर गए तब भी आका ने गुलामों को याद किया, हम गुनहगारों को याद किया। उम्मत की भी जिम्मेदारी बनती है, उम्मत भी अपने आका को याद करे। जो किसी मोड़ पर उम्मत को नहीं भूले, जो किसी मोड़ पर उम्मत को भूले नहीं, कभी उम्मत को फरामोश नहीं किया, उस नबी को याद करना ये हमारे लिए इज्जत की बात है, ये हमारे लिए बाइस शरफ है। मेरे अजीजों जरा दिल लगाओ, क्यों मेराज कराई? ताजदार मदीना ने अपनी कमली उठाई, उम्मत का गम लिया है, कमली को अपने वजूद मुबारक पर डाला है। आका उम्मत का गम लेकर लेट गए, हम गुनहगारों के गुनाहों को याद करके लेट गए, हम निकम्मों की खताओं को याद करके लेट गए। ताजदार मदीना हम गुलामों के गुनाहों की फिक्र में लेट गए। अल्लाह ताला ने महबूब का ये रंजीदा होना देखा, उम्मत की फिक्र में रोना देखा। परवरदिगार ने फरमाया महबूब क्या बात है रंजीदा हो, क्या बात है गम
मिराज मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, शफात मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, फैज़ान गौस आज़म, फैज़ान गरीब नवाज, फैज़ान हज़रत पीर पंजतन, मसलके आला हज़रत। इतनी जोर से बोले तो मुझे खौफ है कि आपका इंतकाल ना हो जाए। इतनी जोर से ना बोलो खुदा के लिए, मुझे खतरा है कहीं आपका इंतकाल ना हो जाए। सुनो, तवज्जो करो। ये आसमान जो नजर आता है नजर, अरे नजर आता है, इसमें कहीं सुराख नजर आता है, आने जाने के लिए दरवाजा नजर आता है। बोलो भैया, बोलो यार। ए भैया जल्दी, जिसे निकलना है ना तो वो आराम से चुपचाप निकले, बाकी बैठे रहो यार। अब तो महफिल शबाब पे आई है माशाअल्लाह, और अभी तो मेरे बाद में बड़े उम्दा बयानात आपको सुनने हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे आप लोग, बड़ा दिल लग रहा है आपके रूबरू बोलते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। जरा प्यार से लहरा के बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। चलो बरेली मेरे अजीजों, बरेली के इमाम की बारगाह में चलो। ताजदार अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत ने आका की मेराज का नक्शा खींचा। मेरे इमाम ने कहा वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले खुशी के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। अल्लाह 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 अल्लाह, निराले। रास्ता तो नजर नहीं आता, दरवाजा तो आसमान में नजर नहीं आता, आका कैसे चले गए? आज भी कुछ अक्ल से पैदल, जिनकी अक्ल खराब, वो कह रहे हैं नहीं नहीं वो तो ख्वाब में हुई थी मेराज। अक्ल भी खराब है, असल भी खराब है, नस्ल भी खराब है? अरे उनसे अच्छे तो हमारे एक शायर हैं, कफील अंबर साहब उनका नाम है, महबूब सिरसवी। एक लफ्ज है गिरधारी, एक कास्ट होती है जैसे गुप्तार रस्तोगी, वैसी एक गिरधारी। समझ में आ रही बात आपको? एक चार मिसरे आपको सुना दूं, खुदा की कसम ये पूरा मजमा मचल उठेगा। जाने इन लोगों में ये कौन सी बीमारी है, जाने इन लोगों में ये कौन सी बीमारी है, जाने इन लोगों में ये कौन सी बीमारी है, जिनकी हर एक इबादत में रियाकारी है। अब चौथा मिसरा जब आप सुनेंगे इसको मिस ना करना, कैच करना। जाने इन लोगों में ये कौन सी बीमारी है, जिनकी हर एक इबादत में रियाकारी है। अरे वो भी कर लेता है सरकार की मुबहत मजदी, तुझसे अच्छा तो मेरे गाँव का गिरधारी है। अच्छा वाह वाह, उससे अच्छा तो मेरे गाँव। असल खराब नस्ल खराब करें, नहीं नहीं नबी को ख्वाब में हुई मेराज। कैसे चले गए? आसमान में दरवाजा तो है ही नहीं। आसमान में हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह में लोगों ने सवाल कर दिया, अल्लाह वाले जरा ये बताओ, नबी मेराज पर गए, आसमान में दरवाजा कोई नहीं, आसमान में सुराख कोई नहीं, आका कैसे चले गए, कैसे आ गए? हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा ने फरमाया, लोगों मुझे मेरे कमरे में बंद कर दो, मेरे हुजरे में बंद कर दो, बाहर से ताला लगा दो। बाहर से ताला लगा दिया गया, आपको कमरे में बंद कर दिया गया। हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा लोगों ने मुशाहिदा किया, अपनी आंखों से देखा, दरवाजा तो बंद है लेकिन दीवार के अंदर से अल्लाह वाला कभी बाहर आता है, कभी अंदर जाता है। अब जुमला मेरा मिस न करना, अल्लाह का वली है हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा। दरवाजा तो बंद हो गया, दीवार से कभी बाहर कभी अंदर, कभी बाहर कभी अंदर। आपने फरमाया, लोगों गौर से सुनो, लोगों जरा जहन करीब करके सुनो। हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा फरमाते, लोगों ये दूर की बात नहीं है, ये दूर की बात है, ये मूसा की बात नहीं है,
मूसा है जो रब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, अर्ज करते मौला जलवा दिखा दो, या अल्लाह जलवा दिखा दो, ए मौला दीदार करा दो। अल्लाह ताला ने फरमाया ला तुदरिकुल अबसार, अल्लाह का कुरान परवरदिगार ने फरमाया मैंने वो आंखें बनाई ही नहीं है जो मेरे जलवों को देख सके, जो मेरी तजल्ली को देख सके। हजरत मूसा ने अर्ज कर दिया रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, या अल्लाह जलवा दिखा दे, मौला जलवा दिखा दे। अल्लाह ने फरमाया है मूसा नहीं देख सकते, लम तरानी अर्ज करने लगे मौला अगर मैं नहीं देख सकता तो कौन देख सकता है, या अल्लाह कोई तो होगा जो देख सकेगा। अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा दुनिया में कोई किसी की हैसियत नहीं, किसी को वो आंखें नहीं मिली जो मेरे जलवों को देख सके। हाँ फकत मेरा महबूब है, फकत मेरा महबूब है, वो मेरे जलवों को देखेगा, वो मेरे जलवों का मुशाहिदा करेगा। यही तो वजह है सारे नबी अंबिया कराम अल्लाह ने मबऊस किए, जब आए तो उनकी अक़वाम ने सवाल किया आप कहते अल्लाह एक है, किसने बताया? सारे के सारे नबी, सारे के सारे रसूलों ने जवाब दिया, हमें ताइरे सिबरा ने बताया, हमें बुलबुल सिबरा ने बताया, बैतुल मामूर के खतीब इमाम ने बताया, हमें जिब्राइल अमीन ने बताया। कहने लगे जिब्राइल ने बताया अल्लाह एक है, जिब्राइल ने बताया अल्लाह एक है, लेकिन जब बारी आमिना की लाल की आई, जब मेरे आका ने कहा या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, जब मेरे आका ने ऐलान नबूवत किया, ऐलान रिसालत किया, अल्लाह की किबरियाई का ऐलान किया, जब मेरे आका ने कहा अल्लाह एक है, कौम ने कहा किसने बताया? मेरे आका ने फरमाया वो आदम थे जो सुन के कह रहे थे, वो ईसा थे, सारे नबी रसूल थे जो सुन के बता रहे थे। आका ने फरमाया लोगों सुनो, मैं सुन के नहीं बता रहा बल्कि मैं तो देख के बता रहा हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। ए लाल रुमाल गुलाबी ए नीचे बैठ, क्या गड़बड़ है? ए भैया नीचे बैठो नीचे। बड़ी आफत है हमारे यहाँ जलसों में, एक उठेगा एक जाएगा, पता नहीं कितनी जरूरत पेश आती है। जज़ाकल्लाह खैर। जलसे के बाद में इंशाअल्लाह है, तकरीर के बाद में जब मैं यहाँ से आपसे जरूर मैं मिलूंगा माशाअल्लाह। अल्लाह ताला खुश रखे, शादाबाद रहे। क्या नाम है आपका? फैसल भाई। अल्लाह ताला खुश रखे फैसल भाई, बिल्कुल इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। ये फैसल भाई हैं, इनकी अकीदत इनकी मोहब्बत अल्लाह सलामत रखे, परवरदिगार खूब तरक्की अता फरमाए। इनकी ख्वाहिश है कि हजरत एक बार आपका नंबर भी है, बात भी करते हैं। एक ऐलान है कि ये विधायक साहब और सभापति साहब 6,500 रुपया, इनको 6.5 लाख भी देते तो कम होता। 6,500 रुपया उन्होंने जलसे में दिया है। ये इनकी मोहब्बत है हुजूर के जलसे के लिए। ठीक है माशाअल्लाह, जलसे के लिए उन्होंने पैसे दिए हैं, अच्छी बात है। आप लोगों ने बड़ी मेहनत से जलसा सजाया है। आप लोग इतनी ही मोहब्बत से, जितनी मोहब्बत से जलसा सजाए, सुनते भी रहें और बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। अल्लाह आपको सलामत रखे। बात समझ में आ रही है आपको? जोर से बोलो। अरे भैया हमारे इलाके में हमारी देहाती जबान में कहते हैं पल्ले पड़ रही है कुछ। अगर पल्ले पड़ रही है तो बताऊं, मैं आगे बढ़ाऊं, वरना फिर किसी दूसरे रास्ते पे निकल जाऊं। मुझे दूसरे रास्ते पे निकलना तो आता है, मगर मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता कि मैं अपने मौजू से हट के दूसरी तरफ जाके गुफ्तगू करूं। मैं चाहता हूं जितनी देर बोलूं अपने उन्वान पे बोल सकूं। आप जरा सा साथ निभाइए, मोहब्बत से मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह।
नबी को अल्लाह ने मेराज पर बुलाया। हाय हाय, तो फिर बुलाया तो इंतजाम भी रब ने किए। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे हमारे यहाँ शादी होती है कि नहीं? मेरे इमाम ताजदार बरेली ने फरमाया, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले खुशी के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। बहार है शादियां मुबारक, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, बहार है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक। वाह 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 वाह। शादी खुशी, शादियां तुम्हारे हमारे यहाँ होती हैं। जिन लड़कों की इस साल होने वाली हैं, शादी का लफ्ज सुन के बड़े खुश होने वाले हैं। वो जिनके इस साल रिश्ते हो रहे हैं, वो लड़के इस साल में बड़ा उछलेंगे, बड़े मगन रहेंगे। शादी की बड़ी खुशी होती है, बड़े मगन होते हैं लोग शादी को लेकर, एक्साइट हो जाते हैं। अरे शादी है, अरे शादी है। ऐ लोगों, इधर शादियां होती है, दूल्हा जब दूल्हे की बड़ी खुशी होती है, उसको बड़े अरमान होते हैं, लेकिन दूल्हे से ज्यादा दूल्हे के घर वालों की खुशियां, उनके अरमान। माँ अलग खुश है, मस्त मगन मसरूर है, बाप अलग मसरूर है, बाप भी मगन है, खुश है। भाइयों को देखो, उनके भी आज अंदाज निराले। मगर एक बात सुनो मेरे अजीजों, कोई भी शादी हो, कोई भी खुशी का मौका हो, कोई भी एहतमाम किया जाए, कोई भी इंतजाम किया जाए, वो नया तो हो सकता है मगर निराला नहीं हो सकता है। आप हजरात देख रहे हैं, ये लाइटें लगाई गई है, ये इंतजाम किया गया है, ये टेंट लगाया गया है, ये माइक लगाया गया है, ये नया तो हो सकता है, निराला नहीं हो सकता है। ये टेंट जो लगा है अच्छा तो हो सकता है, निराला नहीं हो सकता है। ये माइक लगा है, ये स्पीकर लगे हैं, नए तो हो सकते हैं, निराले नहीं हो सकते हैं। ये सारे इंतजाम नए हो सकते हैं, निराले नहीं हो सकते। लेकिन मेरे अजीजों गौर करो, जब अल्लाह ने हबीब को मेराज को बुलाया, जब अल्लाह ने महबूब को बुलाया, तो मेरे आला हजरत फरमाते हैं, जब इंतजाम अल्लाह ने करवाए, जब जिब्राइल अमीन ने इंतजाम किए, तो इंतजाम ऐसे कि जन्नत को सजा दिया गया, दोज़ख को बुझा दिया गया, हूरों को सजा दिया गया, गुलमान को आरास्ता कर दिया गया, हर तरफ खुशबुएं बिखर गई, फजाएं मुश्कबार हो गई, हवाएं खुशबूदार हो गई, और ये हर तरफ शोर हो गया, ऐलान हो गया, आज महबूब खुदा आने वाले हैं, आज ताजदार मदीना आने वाले हैं, आज जाने कायनात आने वाले हैं, मुस्तफा करीम आने वाले हैं। मेरे आला हजरत ने फरमाया, उस वक्त जो इंतजाम हुए वो सिर्फ नए नहीं थे, बल्कि वो सारे इंतजाम, वो सारे सामान नए होने के साथ साथ निराले भी थे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, फिक्रे आला हजरत। बहार है शादियां मुबारक। इधर दूल्हा तैयार होता है, शादी की खुशी होती है, उधर महराज का दूल्हा तैयार हो रहा था। वाह 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 वाह, मेराज का दूल्हा तैयार। उधर महराज का दूल्हा, हाय हाय, और महराज का दूल्हा हजरत, महराज का दूल्हा। इधर दूल्हा तैयार होता है, सेहरा उसके सर पे बांधा जाता है। सेहरा रेडीमेड सेहरा आने लगा है, पहले ओरिजिनल गुलाब के फूल लाकर सेहरा बनाया जाता था, अब रेडीमेड मसनूई फूल प्लास्टिक के। अभी शाहनवाज हसन साहब के गले में जो फूल डाले गए वो मसनूई थे ना, वैसे ही मसनूई फूलों के हार डाल दिए जाते हैं। लेकिन सुनो, वो दूल्हा बने मेरे आका तो उनकी शान क्या, शब महराज था क्या खूब निराला सेहरा। हाय 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 हाय। उलमाए कराम अगर दुआ दे दे तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। बिल्कुल नई चीज पेश कर रहा हूँ, शायद बहुत आप अच्छा, वाह। आपने सेहरे बड़े सुने हैं शादियों में, शादियों में सेहरे होते हैं ना, उसकी चच्ची ने खड़े हो के बंधाया सेहरा, उसके मामू ने, ये सब होता है ना, तो चच्ची मामू खाला खालू सब सेहरे में शामिल।
मगर ये सेहरा मैं तुम्हें किसी दुनियादार का नहीं, अहमद मुख्तार का सुना रहा हूं। वाह वाह वाह। और सेहरा अगर तुमने इससे पहले सुना है तो चुप बैठे रहना, और अगर नहीं सुना है, अच्छा लगे तो मेरे साथ बोलना। मेरे वालिद गिरामी मरहूम सफदर हुसैन साहब वो एक अच्छे शायर थे, उन्होंने ये मंजर पेश किया और क्या अंदाज है। शब मेराज था क्या खूब निराला सेहरा। हाय हाय हाय। तुम सेहरा कहां से लाते हो? मार्केट से, बाजार से, दुकान से, यहीं से तो आता। मगर सुनो नबी का सेहरा। शब मेराज था क्या खूब निराला सेहरा, खुल्द से लाए थे जिब्रील वो आला सेहरा। वाह वाह वाह। जोर से बोलो। शब मेराज था क्या खूब निराला सेहरा, हर आशिक बोलेगा, हर दीवाना बोलेगा। शब मेराज था क्या खूब निराला सेहरा, खुल्द से लाए थे जिब्रील वो आला सेहरा। अरे चांद शर्मा गया। हाय 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 हाय। चांद शर्मा गया। यहां किसी खूबसूरत को देखा तो क्या कहते हो? तुम्हारा चेहरा 14वीं के चांद की तरह है? अरे कहते होगे नहीं? यहां किसी हसीन को, खूबसूरत को देखा, नजर नहीं हट रही है। कह रहे तुम्हारा चेहरा 14वीं का चांद हो या आफताब हो, तुम लाजवाब हो। मगर सुनो सुनो मेरे अजीजों, ये 14वीं का चांद जो चमकता नजर आता है, चांद का गुरूर उस वक्त टूट गया जब आमिना के लाल ने इशारा करके चांद के 2 टुकड़े कर दिए। बता दिया कि दुनिया वालों चांद के हुस्न को देख रहे हो, मगर आमिना के चांद का हुस्न देख लिया तो तुम फिर क्या करोगे? हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। सेहरा सुने, 2 शेरी सुनाऊंगा बस आपको, झूम के मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। वो आखिरी बंदा जो वहां मुझे नजर आ रहे हैं, एक एक चेहरा मैं देख रहा हूं। हर नबी का गुलाम नबी की मोहब्बत में मचलेगा, तड़पेगा। हर नबी का दीवाना आज तारीख रकम कर दो कि हाँ हम नबी का जिक्र सुनना भी जानते हैं, आका की मोहब्बत में बोलना भी जानते हैं। आज इतना बोल लेना कि अगर आवाज बैठ जाए, गला थक जाए, तो सुबह कोई कहे क्या हुआ, आवाज क्यों नहीं निकल रही, तो कह देना जिसके सदके आवाज मिली थी उसी का नाम पुकार पुकार के गला बैठा दिया है। हाँ, वो पीछे तक हर बंदा हाथ उठा के मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हर गुलाम जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। सुनो, शब मेराज था क्या खूब निराला सेहरा, खुल्द से लाए थे जिब्रील वो आला सेहरा। चांद शर्मा गया देखा जो रुखे रोशन को, पैकरे नूर थे और सर पे दोबाला सेहरा। वाह 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 वाह। पैकरे नूर थे और सर पे दोबाला सेहरा। हालत वजद में रिजवान पुकारा सफदर। क्या बात है। हालत वजद में जब जन्नत के दरवाजे पे हुजूर पहुंचे हैं ना उस सेहरे को पहने हुए, हाय वो नूर वाला सेहरा, तो जन्नत का दरोगा रिजवान भी देख के मचल उठा। हालत वजद में रिजवान पुकारा सफदर, हालत वजद में रिजवान पुकारा सफदर। है हकीकत में दो आलम का उजाला सेहरा। सेहरा ये मेरे हुजूर का, इधर हुजूर को दूल्हा बनाना है बुलबुल सिदरा। अच्छा, उधर अल्लाह ने जब बुलबुल सिदरा को हुक्म दिया ना, जिब्राइल जाओ मेरे महबूब को लेके आओ। या अल्लाह, महबूब को लाना है? हाँ, जरा करो तो तैयारियां, जरा धूम मच जानी चाहिए, महबूब आने वाला है। तैयारियां हो रही हैं। इधर जन्नत को सजा दिया गया, दरवाजों को खोल दिया गया, दोज़ख को बुझा दिया गया, सारी तैयारियां। बुलबुल सिदरा कहते हैं या अल्लाह, मेहमान को लाना हो सवारी का भी इंतजाम होता है मौला, अब मेहमान जैसा सवारी वैसी। एक मेहमान तो वो होता है मियां, दरवाजे पे आ गया, दरवाजे पे उसने दरवाजा खटखटाया, दस्तक दी, आपने छोटे बच्चे को भेजा, देख कर आओ कौन है। बच्चे ने सुराख से झांक कर देखा, कौन? आके बताया अब्बा वो है आपका दोस्त। इन्होंने कहा जा बेटा जाके कह दे अब्बा घर पे नहीं है।
एक आने वाला ऐसा जिसको कह दिया जाके कह दे अब्बा घर पे नहीं है, और बच्चे भी इतने होशियार जाके कह रहा है देखो साहब अब्बा कह रहे हैं, बोले अब्बा घर पे नहीं है। एक मेहमान फिर उसके अलग, एक वो मेहमान जिससे ताल्लुकात मामलात अच्छे हैं, दरवाजे पे उसने दस्तक दी, देखा कौन है, कहा मेहमान है, कहा अच्छा बैठाओ जरा, बैठा दिया, चाय वगैरह पिलाई, बातचीत की, फिर रुखसत कर दिया। एक और मेहमान होता है जिससे और ज्यादा ताल्लुक मजबूत होता है, और ज्यादा मोहब्बत उनसियत होती है। वो मेहमान जब दरवाजे पे आता है, जैसे दरवाजे में देखा झांक कर फला दोस्त खड़ा, फला मेहमान है, दरवाजा खोल के कहा ये आपका ही तो घर है, दरवाजा खटखटाने की जरूरत क्या, दरवाजा खोल के सीधे आ जाना था, आपका ही घर है, अपना ही मकान समझ लो। एक मेहमान वो हो गया, मगर एक मेहमान वो होता है जैसे शाहनवाज हसन है, एक मेहमान वो होता है जैसे कफील अंबर है, एक मेहमान वो होता है जैसे सैयद शबाहत मियां है। पहले फोन किया जाएगा, पहले टाइम लिया जाएगा, या किसी जलसे में जाकर मिला जाएगा, या उनको यहाँ पे जाकर मुलाकात की जाएगी, टाइम लिया जाएगा, टाइम के हिसाब से सारा शेड्यूल बनेगा, सारी तैयारियां होंगी, और फिर उसमें ये भी होगा मेहमान आएगा तो गाड़ी भी भेजना है, ड्राइवर भी अपना भेजना है, सारे इंतजाम करने हैं। ऊपर अल्लाह मेहमान को बुला रहा है, कौन सा मेहमान है, वो मेहमान जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात को बनाया, जिसके सदके में जमीन आसमान को बनाया। तो फिर अल्लाह ताला ने भी ऐलान कर दिया, ऐ मेरे महबूब आज तुम माने वाले हो, आज आपका दीदार करना है, लिहाजा मेहमान हमारे हो, स्पेशल हो, खास हो, तो जिब्राइल भी हमारा होगा, सवारी भी हमारी होगी, ड्राइवर भी हमारा होगा। आज मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ में लाया जाएगा। वाह 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 वाह। जब मेजबान खुदा हो तो मेहमान भी मुस्तफा है। क्या मेहमान नवाजी है, अल्लाह अकबर। बुलबुल सिदरा आ गए, आने से पहले सवारी लेने गए। सवारी मियाँ किसी मेहमान को बुलाना हो, गाड़ी जरा अच्छी ना हो, खटारा सी गाड़ी हो, जिसके पुर्जे हिलते हो, आवाजें चू चा उससे निकलती हो। मेहमान कहता है भाई ओफो, यही गाड़ी मिली थी इनको, इतनी खराब, इतनी बेकार, ये इतनी हारती गाड़ी, इस गाड़ी से हमको बुलवाया। मगर सुनो मेरे अजीजों, मेहमान आला होता है तो गाड़ियां भी अच्छी भेजी जाती हैं ना। मेहमान जितने आला मेयार कहो, गाड़ियां उतनी उम्दा भेजी जाती हैं, उतनी अच्छी गाड़ियां। कफील अंबर साहब को बुलाना हो तो गाड़ी तो अच्छी भेजनी पड़ेगी, शाहनवाज हसन को बुलाना हो गाड़ी तो अच्छी भेजनी पड़ेगी। अगर गाड़ी अच्छी ना हुई तो फिर ये जलसे में आकर पूरा राज खोल देंगे, कह देंगे तुमसे गाड़ी भी अच्छी नहीं भेजी गई। हालांकि ये ऐसा कहते नहीं है, क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े साबिर लोग होते हैं। ये तमाम ही उलमा कभी शिकवे नहीं किया करते। मगर सुनो, अगर गाड़ी अच्छी ना हो तो बुलबुल सिदरा सवारी के इंतजाम में किधर गए, जन्नत में गए। या अल्लाह कौन सी सवारी लूं? अल्लाह ने फरमाया उधर सवारियां बहुत है, जाकर देखो, उधर बुराक बनाए हैं मैंने, बुराक मौजूद है जन्नत के अंदर, जाओ लेकर आओ। बुराक को देखने के लिए गए तो वहां एक दो बुराक नहीं है, वहां पर एक तो बुराक नहीं है, वहां पर बहुत सारे तकरीबन 40,000 बुराक मौजूद है। अल्लाह अकबर। बुलबुल सिदरा गए, देख रहे तो सारे के सारे बुराक सारे के सारे सामने आ रहे हैं, इतरा रहे हैं, अपना हुस्न दिखा रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे। किस लिए? कि आज हमारा नंबर लग जाए, आज हमें कमली वाला कबूल कर ले, आज हमें मदीने वाले आका की सवारी बनने का शरफ मिल जाए। सब मुंतजिर। लेकिन मेरे अजीजों गौर करो, सारे बुराक इंतजार में तो सब थे, सारे के सारे अपनी ताकतें भी दिखा रहे, अपना हुस्न भी दिखा रहे, इखलाक भी दिखा रहे, अपनी अदाएं भी दिखा रहे। लेकिन बुलबुल सिदरा ने आखिर में जाकर एक बुराक देखा जो सहमा हुआ, सिमटा हुआ, आंसू बहा रहा है, रो रहा है। ताहिर सिदरा, बुलबुल सिदरा आगे बढ़े, आपने फरमाया ऐ बुराक ये बता, सारे खुश हो, सब खुशियां मना रहे हैं, तू रो रहा है, क्या बात तुझे आने की खुशी नहीं
कहा कि आमद पर खुशी नहीं है, कहने लगा मैं उनमें से नहीं हूँ जो आका की आमद पर खुश ना हो, मैं उनमें से नहीं हूँ। तो कहा क्या बात है, तू किस लिए गमगीन, किस लिए रो रहा है? बुराक ने जवाब दिया, कोई अपने यार को हंस के मनाता है, कोई अपने यार को रो के मनाता है। वाह 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 वाह। कोई हंस के मनाता है, कोई रो के मनाता है। कहता मैंने भी बड़ा इंतजार किया है, मेरा भी मुद्दतों का इंतजार है, मैंने भी बड़े आंसू बहाए हैं, लगन सच्ची है, इंतजार में मेरे बड़ी तड़प है, इंतजार करता रहा हूँ कि मेरा भी नंबर लग जाए, कभी तो आका कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर लोगों, इंतजार वो बड़ी बात, इंतजार अगर सच्चा शिद्दत के साथ किया जाए तो इंतजार की वजह से असबाब अल्लाह वैसी बना दिया करता है, हालात वैसी बना दिया करता है। मैं आपको मिसाल के तौर पे बताता हूँ और कुरान से साबित है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत हूद अलैहिस्सलाम आपकी उम्मत का एक इंसान है, वो अल्लाह की बारगाह में एक दिन मारूजा पेश करने लगा। उसने अल्लाह के पैगंबर हसीनों की नगरी के ताजदार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में सुना। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के कहने लगा, ए मौला, ए परवरदिगार, ए खालिक कायनात, ए परवरदिगार आलम, ए रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल, ए मेरे मौला, आज तेरी बारगाह में दुआ कर रहा हूँ। हसीनों की नगरी का ताजदार यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनके दीदार की तड़प है, मौला उनका दीदार करना चाहता हूँ। अभी उनकी आमद में लंबा वक्त है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे जा, चला जा, किनान के करीब कुआं है, उस कुएं के अंदर जाकर बैठ जा, इंतजार कर, तुझे वहीं पे दीदार कराया जाएगा, पैगंबर खुदा के जलवों को दिखाया जाएगा। ऐ लोगों, वक्त गुजरता चला गया, ये कुएं के अंदर पहुंच गया। 1-2 साल नहीं गुजरे, 18,000 साल गुजर गए, कुएं के अंदर बैठा इंतजार कर, कई सौ साल गुजर गए, कुएं के अंदर बैठा इंतजार करता रहा। अल्लाह अकबर, फिर वो दिन भी आ गया जब हजरत यूसुफ के भाइयों ने आपको कुएं के अंदर डाला। इधर हजरत यूसुफ कुएं में आए, उधर बुलबुले सिगरा जन्नत से तख्त लेकर आ गए, तख्त डाल दिया, हजरत यूसुफ को तख्त पे बैठा दिया गया। इधर वो भी कुएं के अंदर से उस कुएं से निकल के आया, आकर कहने लगा, अल्लाह के नबी ने पूछा तू कौन? कहने लगा, ऐ पैगंबर खुदा, भाइयों पे नाराज होने की जरूरत नहीं है, भाइयों से गमगीन होने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है। उन्होंने डाला कुएं में जरूर है, मगर कुएं में आपको मेरा सच्चा इंतजार लेके आया है। कुएं में उन्होंने डाला है, लेकिन मैंने भी एक मुद्दत से इंतजार किया, क्या बात। मेरा भी इंतजार है। उस इंतजार के लिए अल्लाह ने ये असबाब बनाए। मौलाना बैठो थोड़ी देर। उस इंतजार की वजह से अल्लाह ने ये असबाब बनाए हैं। आ गए यूसुफ अलैहिस्सलाम, दीदार कर लिया। हाय हाय। इधर बुराक जन्नत में मुंतजिर है, कोई तो दिन आएगा कि मेरा भी नंबर लग जाए। वाह वाह। इधर हर दीवाना भी यही तो मुंतजिर है ना, कोई दिन तो आएगा जो आका हमें कबूल फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। तमन्ना है ना सबकी? बोलो तमन्ना है ना, आरजू है ना, मदीना जाने की तड़प है ना? हर किसी के दिल में तमन्ना नहीं है कि हाँ कोई तो दिन आएगा जो आका कबूल फरमाएंगे। हम मुंतजिर हैं। खड़े हो जाए मोहब्बत और एहतराम के साथ। शहजादे रसूल अकरम पीर तरीक़त हुज़ूर सैयदी शबाहत मियाँ साहब क़िबला शहजादे गौसे आज़म की आमद हो रही है। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से लगे कि नबी के बेटे का इस्तकबाल कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे औलादे गौसे आजम, आमदे औलादे रसूल, हुजूर सैयदी शबाहत मियाँ साहब क़िबला, हुजूर सैयदी शबाहत मियाँ साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते आले रसूल, मेहराजे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आने दे हज़रत को, आगे आने दे। कमेटी वाले कम से कम चाय चलवा दे भाई आगे। आने दिए हजरत को, आगे आने। आप लोग बैठ जाए अपनी जगह।
बैठ जाइए अपनी जगहों पर। सुभान अल्लाह। थोड़ी आगे करो। माशाअल्लाह, औलाद रसूल, औलाद गौसे आज़म, खतीब हिंदुस्तान, मुफक्किर इस्लाम, हमदर्द कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला अलमारूफ सैयद शबाहत मियाँ साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। आप हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करें। और मैंने जैसा पहले भी आपको कहा था कि जिस महफिल में हुजूर के शहजादे आ जाएं, वो महफिल सिर्फ कामयाब नहीं होती बल्कि वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। आपको खुशी है ना? जोर से बोलो। औलादे गौसे आजम के आने की खुशी है ना? जोर से बोलो, खुशी है ना? आले रसूल से प्यार है ना? तो हाथ उठा के इनकी आमद पर और हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर के खानदान की मोहब्बत में मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। हम चमन और फूल वाले हैं, सुन्नतों के उसूल वाले हैं। चौथा मिसरा आएगा, उसकी कदर कर लेना, जरा हिफाजत कर लेना। अल्लाह आपको सलामत रखे। पैर समेट के बैठो भैया, ये बेअदबी है, अदब के साथ। हम चमन और फूल वाले हैं, सुन्नतों के उसूल वाले हैं। अरे ताज शाही तुम्हें मुबारक हो, हम तो आले रसूल वाले हैं। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत का फूल है। तो औलाद गौसे आजम तशरीफ लाए। मैं अपनी गुफ्तगू को बहुत जल्दी खत्म करूंगा। अब आपकी जिम्मेदारी है, जरा बेदारी से मोहब्बत से सुनेंगे, मैं जल्दी अपनी बात मुकम्मल करूं। जोर से मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो क्या कहा मैंने कहा अल्लाह ताला इंतजाम हो रहे हैं, सवारी का इंतजाम। हर आदमी मुंतजिर है, कभी तो नंबर अपना भी आएगा, कभी तो हमारा भी। अल्लाह ताला कोई ऐसा करम होगा परवरदिगार का कि हुजूर हमें कबूल फरमाएंगे, हुजूर हमें कबूल फरमाएंगे। यकीनन हर आशिक तड़पता है। हम दुआ करते ना, दिखा दो या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और बल्कि हर गुलाम की तमन्ना है, हुजूर की बारगाह में लो लगाते हैं हम गुलाम। क्या कहते हैं? सरकार बुला लीजो, सरकार बुला लीजो, एक बार मदीने में। ऐसे ऐसे जिसे मदीना जाना है, इतने बड़े मजमे के अंदर ये कैमरे आपको देखेंगे। कैमरे वालों, हर आदमी को जरा कैद करना अपने अंदर, अपने कैमरों में। ये कैमरे वाले देखेंगे, आपको कैद करेंगे। जिसे मदीना जाना है बस वो बोलेगा, बाकी हर आदमी खामोश बैठा रहेगा। अब फैसला तुम्हें करना है, इधर वाले भी इधर वाले भी। जिसे मदीना जाने की तड़प और लगन है बस वो बोलेगा, सरकार बुला लीजो एक बार मदीने। एक खड़े हुए वाले लोग जो है, अगर ये भी मदीना जाना चाहते तो ये भी बोले हाथ उठा के, सरकार बुला लीजो एक बार मदीने, सरकार बुला लीजो एक बार मदीने में। जन्नत का करो हम भी दीदार मदीने।
सरकार बुला लीजो एक बार मदीने में, जन्नत का करो हम भी दीदार, दीदार, दीदार। हर एक की ख्वाहिश है या रसूल अल्लाह, हर एक की ख्वाहिश है आओ तेरे रोजे पर, हर एक की ख्वाहिश है आओ तेरे रोजे पर, हर एक की ख्वाहिश है आओ तेरे रोजे पर। एक बार नहीं, एक बार नहीं, एक बार नहीं आका, 100 बार मदीने। एक बार नहीं, आपको भी सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह बोलने पे। स्टेज वालों जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे सुस्त हो रहे हो खुदा के बंदो। एक बार नहीं आका, 100 बार मदीने में। आवाज नहीं आई, यहाँ लगे आवाज। एक बार नहीं आका, एक बार नहीं आका, 100 बार मदीने में। तड़प, लगन, इंतजार, इंतजार करते रहो, कभी तो बारी आएगी। जन्नत में वो बुराक मुंतजिर है, कभी तो बारी आएगी, कभी तो आका कबूल करेंगे, कभी तो नंबर लगेगा। बुलबुल सिदरा ने कहा तू रो रहा है क्यों? सब खुश है, तुझे खुशी नहीं? कहता नहीं, कोई हंस के मनाता है, कोई रो के यार को मनाता है। अपने अपने अंदाज है, अपने अपने अंदाज है। है ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम के आशिक गौर करो, कोई हंस के मनाता है, कोई रो के मनाता है। बुराक कहने लगा मैं इसलिए रो रहा हूं मेरी बारी आ जाए, आका कबूल फरमा लो। ताजदार मदीना ने अगर मुझे कबूल कर लिया, मेरा बेड़ा पार, मेरा काम बन जाएगा। मैं अपनी मुकद्दर पे नाज करने लगूंगा, फख्र करने लगूंगा। अल्लाह की बारगाह में बुलबुल सिदरा ने अर्ज किया, या अल्लाह ये बुराक रो के इंतजार में है, और जो रोता है आंसुओं से चेहरा धोता है, अल्लाह ताला उसके आंसुओं को कबूल फरमा लेता है। क्योंकि आंसुओं की बड़ी कीमत है। देखो दुनिया में तुमने बड़े रोने वाले देखे होंगे, कोई किसी के लिए रो रहा है, कोई किसी के लिए। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम के आशिकों कारोबार में घाटा हो गया, आदमी रोने लगा। दुकान में नुकसान हो गया, आदमी रोने लगा, आंसू बहाने लगा। फसल अगर एक बार खराब हो गई, आदमी रोने लगा, आंसू बहाने लगा। घर में चोरी हो गई, बंदा रोने लगा, आंसू बहाने लगा। कारोबार के लिए रोने वाले, जमीन जायदाद के लिए रोने वाले, फसलों के लिए रोने वाले, ओ खुदा के बंदो, कभी अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में रो लिया करो, कभी मदीना जाने की तड़प में रो लिया करो। और दुनिया के लिए जब आंसू बहाए जाए कोई कीमत नहीं, इन आंसुओं की बह गए कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। ये नौजवान तबका बैठे हैं, मैं कहने पे मजबूर हूं, जाने कितने नौजवान हैं जो रो रहे हैं। पूछो क्यों रो रहा है? कह रहे मुझे फलां से मोहब्बत थी, अब मैं उसके लिए उसके गम में रो रहा हूं। फानी हुस्न के लिए रोने वालों, दुनिया की मोहब्बतों की खातिर रोने वालों, मैंने कल भी कहा था इश्क हकीकी को समझ लो, इश्क मजाजी भूल जाओगे। मैंने कल भी समझाया था, और मेरा जी चाहता वो अशार मैं आज फिर आपको सुना दूं। सुनेंगे?
इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद रोज अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौम अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्त बूदो बाई से हर हस्त बूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान में, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग। इंशाअल्लाह मेरा यकीन है आप सुनेंगे मचल जाएंगे, सैयद साहब क़िबला की दुआएं मुझे मिल जाएंगी। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छोड़ा तो छोड़े उसमें राग, इश्क ने बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क में जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़िया, इश्क में जिंदान में यूसुफ की खोली बोलिया, इश्क में जिंदान में यूसुफ की खोली बोलिया। अब आने वाले मिस्र तवज्जो से सुनना, इश्क में जिंदान में यूसुफ की खोली बोलिया, इश्क में फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सौ यजीदों से लड़ा, इश्क में वो कौन है तो बादशाह वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी। मौजू बड़ा तवील है, बात पूरी नहीं हो पाएगी, बात को जल्दी समेट रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं, मुझे हज़रत का भरपूर ख्याल है। अब मेरी आखिरी बातें सुन लें आप। मेराज मुस्तफ़ा बुराक इंतखाब हो गया, हुजूर ने कबूल कर लिया हुजूर का, हुजूर की बारगाह में बुलबुल सिदरा उस बुराक को लेकर आए तो आकर ज़मीन पे देखा ना, अल्लाह ने उधर फरिश्तों को भेज दिया। और सुनो, इधर बारात जाती है 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 250 लोग, इतने लोग बाराती, और आम लोग कोई भी बारात में होता है, झूठे मक्कार काज़िब गीबत करने वाले, चुगलियां करने वाले, हर किस्म के लोग, नमाजी भी होंगे उसमें, हाजी भी होंगे उसमें, मौलवी भी होंगे उसमें, आलिम भी होंगे उसमें, हाफिज भी होंगे, सब होंगे। ताजदारों मदीना के गुलामों, तुम्हारे हमारे यहाँ जो बारातें जाती है, इन बारातों में जाने वाले बाराती अलग है, मगर सुनो सुनो, महराज के दूल्हा की जो बारात है, उस बारात में जो बाराती है वो फरिश्तों का सरदार जनाब जिब्राइल है, जनाब इसराफील है, जनाब मीकाईल है, और ये फरिश्ते नहीं बल्कि एक फरिश्ते के साथ में 70 हज़ार फरिश्ते हैं। ये बड़ी शान वाली बारात चली है, ये बड़ी शान वाली बारात। आ गए फरिश्ते, अब इन्होंने जमीन पे आके जमीन का हाल देखा, देखा जमीन पे अंधेरा है, जमीन पे तारीकी है, तो इन्होंने नूर की कंदीलें, नूर की मशालें जलाना शुरू किया, नूर की कंदीलें रोशन कर रहे हैं। परवरदिगार आलम ने फरमाया, जिब्राइल ताखीर किस लिए, देर किस लिए, क्या करने लगे? अर्ज किया, मौला ऐ परवरदिगार, जमीन पे आकर देखा तो अंधेरा, जमीन पे आकर देखा तो तारीकी, या अल्लाह दुनिया में कोई छोटी मोटी बारात जाए उजाले बड़े होते हैं, आज महबूब की बारात है, अंधेरा किस लिए, तारीकी किस लिए? या अल्लाह उसकी बारात है जो जमाने के सारे अंधेरों को मिटाने आया है, अपने नूर से दुनिया को जगमगाने आया है। या अल्लाह उजाला करने लगे, रोशनी करने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या कर रहे? अर्ज किया, मौला नूर की कंदीलें जला रहे हो। अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल कोई जरूरत नहीं है नूर की कंदीलें जलाने की, कोई जरूरत नहीं है नूर की मशालें जलाकर उजाला करने की। या अल्लाह फिर कैसे उजाला करो? अब तवज्जो से ये जुमला सुन लो। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ बुलबुल सिदरा, ऐ ताइर सिदरा, सुनो मैंने
महबूब को वो हुस्न अता किया है कि अपने हबीब का हुस्न अपनी सिफात के 70,000 पर्दों में छुपा के रखा है। ऐ बुलबुल सिगरा एक पर्दा हटा दो, एक पर्दा मेरे यार के चेहरे से हटा दो, सारी कायनात मेरे हबीब के हुस्न से मुनव्वर हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर हम क्यों ना कहे मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले, जोर से। मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले, मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले, अंधेरे में हंस दो तो कर दो उजाले। हुजूर की वो शान है। महराज मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इतना बड़ा मजमा है। इंशाअल्लाह इस उन्वान पे कभी मौका मिला जिंदगी में फिर होगी गुफ्तगू। मगर एक बात बताओ मुझे, तुम सब के सब हुजूर से मोहब्बत करते हो? करते हो ना? सब हुजूर के दीवाने हो, सब हुजूर के शहदाई हो। ये आपको जलसा अच्छा लगा? जोर से बोलो। महराज मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस अच्छा लगा? पसंद आया? ये उलमा अच्छे लगे? सैयद साहब की आमद से खुश हुए? तो मेरे अजीजों, अब मैं एक बात आपसे कहूं, ये जलसा क्यों सजाया गया जानते हो? ये जलसा इसलिए सजाया गया कि इस मौके पर एक तरफ तो महराज मुस्तफ़ा है और दूसरी तरफ हुसैनी जामा मस्जिद की तामीर का मौका है। महराज मुस्तफा के मौके पर ताजदार मदीना अक्सा में पहुंचे। महराज में, हुजूर अक्सा में, मस्जिद अक्सा में अंबिया को मेरे आका ने नमाज पढ़ाई। महराज मस्जिद से शुरू हो के मस्जिद पर रुकती है। समझ रहे हो? कुरान कहता है ना, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। महराज में मस्जिद, और आज जलसा जो हुआ ना हुसैनी जामा मस्जिद की तामीर के लिहाज से, तो एक तरफ तो मस्जिद का नाम हुसैनी जामा मस्जिद, इमाम हुसैन से इसको निस्बत, एक तरफ हुसैन के नाना की महराज का मौका और दूसरी तरफ ये जलसा महराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आखिरी 2-3 मिनट में आपको साबित करना है कि आप हुजूर के शहदाई हो, हुजूर से मोहब्बत करते हो। इस मजमा के अंदर से मैं देखूंगा हुजूर की महराज की खुशी में हुसैनी जामा मस्जिद के लिए कितने लोग खड़े होंगे जो 11-11 हजार रुपए हुसैनी जामा मस्जिद के लिए पेश करेंगे। दीवाने ही खड़े होंगे, मैं जानता हूँ। बुज़दिलों का यहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ दिल वालों का काम है। यहाँ दिल वाले होंगे, यहाँ दिल वाले ही खड़े होकर कहेंगे कि हाँ, हमारा माल, हमारी दौलत, हमारा सब कुछ हुजूर के लिए, इस इस्लाम के लिए, हुसैनी मस्जिद के लिए। क्योंकि जब इधर मस्जिद बाबरी को तोड़कर वहाँ मंदिर तामीर हुआ, दुनिया का मुसलमान हुआ, मगर एक तरफ मंदिर को बनाया गया, हुसैनी जामा मस्जिद इधर तामीर हो रही है। उधर तुमने देखा मंदिर बनाने वालों ने इतना मोटा पैसा दिया, अपनी कमाइयां लुटाकर मंदिर को बनाया। तुम फकत रोते रहोगे या अपनी मस्जिद तामीर करने के लिए कभी दिल बड़ा करके दिखाओगे? निकलो छियालो, आज इस जलसे के अंदर खड़े होकर पूरी जिम्मेदारी से सैयद साहब किबला की मौजूदगी में एक बंदा अगर खड़ा हो गया 11,000 लेकर, खुदा की कसम गवाह बनेंगे सैयद साहब किबला, आज भी गवाह होंगे। तेरी कब्र में भी गवाही इनकी चलेगी, हश्र के दिन भी गवाही इनकी चलेगी। ये कह देंगे अपने नाना से, या रसूल अल्लाह, हुसैन के नाम की मस्जिद बन रही थी, इस दीवाने ने हिस्सा लिया था, इसने मस्जिद को आबाद करने के लिए अपना पैसा दिया था। कोई है